बलि की जय हो। आरती कीजिए हनुमान क्योंकि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं अहमेवास मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यतेच यो अविशेष्यते सो अस्मैहम। सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद भी जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ हो सकता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, अहम आदि सब कुछ भगवान ही है। जैसे हम मन से हरिद्वार का चिंतन करें तो हर की पैड़ी, घंटा घर आदि स्थावर भी मन ही बनता है, और गंगा जी तथा उसमें तैरती हुई मछलियां, स्नान करते हुए मनुष्य आदि जंगम भी मन ही बनता है। अर्थात स्थावर भी मन हुआ और जंगम भी मन हुआ। इसी तरह सत भी भगवान है और असत भी भगवान है। सत और असत के दो विभाग हमारी दृष्टि में हैं। तभी भगवान हमें समझाने के लिए कहते हैं, भगवान की दृष्टि में तो एक उनके सिवाय कुछ नहीं है। ऊंची से ऊंची दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता हो ही नहीं सकती। दूसरी सत्ता मानने से मोह होता है, राग द्वेष भी दूसरी सत्ता मानने से ही होते हैं। जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन, शाबाश, जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरे देवी गुणों का आश्रय लेकर
अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं। इसलिए उनको सत असत सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसा ही अर्थात अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतर्गत में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से मुख होकर स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते हैं। इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञादिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साधु सुरेंद्र लोक मशनान्ति दिव्यानंदिवी देव भोगान। संसार के मनुष्य प्राय यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋक साम और यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए लग जा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रैविद्या पद आया। सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कलाएं छीन होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा छीन हो जाती हैं। ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं। सोमलता हो गए कैसे। और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोम रस कहते हैं। जो देवता लोग में सोम रस यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपा कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोम रस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापा कहा गया है। पीने वाले मनुष्यों के जो है स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे पूत पाप। सोमलता तो बहन जी यहाँ हिमालय में पाप है। तो कहीं होती है देवता पे। भगवान ने पुरुष लोक में कहा कि सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, तो इंद्र भी भगवान भगवत स्वरूप ही हुए। अतः यहाँ माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्ग लोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वहाँ से दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों विषयों का भोग करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नंदन वन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि गुणों को भी भोगते हैं। यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन हुआ है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करने वाले हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जिस स्वर्गलोक भी विशाल है, वहाँ की आयु भी विशाल है और वहाँ के भोग सामग्री भी विशाल है स्वर्ग के, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। इंद्रलोक का नाम विशाल लोक भी है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको त्रय धर्म के शरण बताया गया है। गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मर्त्य लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौट कर मृत्यु लोक में आने का चक्कर चलता रहता है। इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते।
अगर पूर्व श्लोक में आए पूत पापा हाँ मतलब पद से जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और यहाँ आए छीने पुण्य पदों से जिनके संपूर्ण पुण्य छीन हो गए हैं, ऐसा अर्थ लिया जाए तो उनको मुक्त हो जाना चाहिए। ये पाप पुण्य से मुक्त होना चाहिए, परंतु वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पूत पापा पद से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, और छीने पुण्य पदों से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य वहां का सुख भोगने से समाप्त हो गए हैं। अतः संपूर्ण पापों पुण्यों के नाश की बात यहाँ नहीं आई। अनन्यासिन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की ही लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी तरफ भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती कि जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की लीला हो रही है, वो इकरार है। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्व प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्य का मतलब अन्य कोई दूसरा नहीं, केवल भगवान ही। लीला के प्रभु गिरधर नगर दूसरा न कोई। अपने तो मेरा परिवार भी है, मेरा घर भी है, मेरा हनुमान जी भी है, मेरा महादेव जी भी है, मेरा प्लानो भी है, टीका भी है, और एक को पकड़ लो वो अनन्य भक्त। अनन्य कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है। ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य है। वो अपने खाने पीने की चिंता नहीं करते, सोने बैठने की चिंता नहीं करते। जब भगवान का आश्रित हो जाए ना, अब जंगल में यूं ही तो पड़ा है, वो भगवान के आश्रित है। संत लोग हैं जो उनको कोई दे जाए तो ठीक है, ना तो भूखा ही रह जाए 4-4, 5-5 दिन तक, पानी पी के ही रह जाए, पत्ता ही खा ले, घास की रोटी बना के खा ले में, और ना में तो कुछ भी भूख ही खा ले। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना, अब अभी से मत रख गई ना वो काम कर लो। आंटी जी की जो अभी उठा रही वो तो काम कर लो, मान जा। आदि जो कुछ अरे ये भक्ति जोड़ेगी दुनिया आके भगवान की अभी मत चलिए तो काम करना होगा तो अभी दीपक जलाएंगे बाद में। काम करना दनपट फैल को, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। लगे आओ। तेषाम नित्याभियुक्तानां, अभी नहीं करते ऐसे, अभी नहीं करते बेटा। जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं ओ भाई, और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं। थोड़ी होती माँ बड़ो है, अरे बाबा जी भगवान को चला तो सब चीजें भगवान को कराएगी, गिर ना जाए। हाँ या पकड़ा दो। उन्हीं के लिए यह नित्याभिमान युक्ता नाम बताया है। इसको दूसरे शब्द में इस प्रकार समझें कि वे संसार से विमुख हो गए, यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है। और सक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं वे नित्याभियुक्त हैं। योग क्षेम वहाम्यहम्। योग क्षेम क्या है इसको सुन लो। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है। अपने पास में जो चीज नहीं है उसको दिला देना वो योग है। और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है, जो अपने पास में है उसकी रक्षा करना। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। यानी जो इच्छा करते हैं उसकी प्राप्ति और जो उनके पास में है उसकी रक्षा। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता है। यानी अपन चाहे कोई वस्तु मांगे लेकिन अगर उसमें अपना हित नहीं है तो उसको भगवान नहीं करते। जैसे कि नारद जी ने जो मोहिनी उनको मिली थी रास्ते में, उनका भगवान मुझे सुंदर रूप दो जिससे मैं मोहिनी के साथ विवाह हो जाए और लेकिन कल्याण हो मेरा। उन्होंने ये भी बात कही थी नारद जी ने कल्याण हो, तो उन्होंने कहा कि भाई तेरा कल्याण ही होगा तथास्तु। तो उन्होंने देख लिया कि इस रूप में दूंगा तो वो कल्याण नहीं होगा,
इसलिए उन्होंने उनको हरि का रूप दिया, वानर का रूप दिया, क्योंकि उसमें उनका कल्याण था। उनको जो भजन चल रहा था वो बीच में फिर बाधा पड़ जाती। तो इसमें कह रहे हैं कि भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं। अपन चाहे मांग रहे किसी चीज को, अपन तो अज्ञान है, कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन भगवान को जिसमें भला होगा अपना वो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो अपन को थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि हमने मांगा, भगवान ने हमको नहीं दिया। जिसमें भक्त का हित होता हो, ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है, और रक्षा न करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। प्राप्त करने में उसका क्षेम है, नष्ट करने में उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है, इसमें हमारा कोई अहित नहीं होगा। भगवान अहित कर भी नहीं सकता, करता भी नहीं है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति भी ठीक है। उनका यह भाव मिट जाता है, उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है, और भगवान ने जो नहीं किया है वही ठीक है। उसी में हमारा कल्याण, यदि कर दिया तो बहुत ठीक है, और नहीं किया तो और भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमारा कल्याण भगवान को उसी में दिख रहा है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं, और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा अहित कभी भी हो ही नहीं सकता, भगवान हमारा अहित कभी कर ही नहीं सकते। तात्पर्य कि भक्त का मन चाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है, और मन चाह न होने हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाहा और ना चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। भक्त ने क्या क्या चाहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, भगवान की विधान की वैल्यू है कि वो हमें क्या देना चाहता है, क्या नहीं देना चाहता। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो भगवान का दास नहीं है। भगवान का दास तो राजीव रजा जाहि विध लाके राम ताहि विध रहिए, प्रत्युत अपने मन का दास है। वास्तव में जो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है, इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं। जैसे दो दोस्त जा रहा, तो एक का तो लग दो सांप काटो, और एक को मिल गई असरफी, एक तो सदाचारी था और एक दुराचारी था। अब वो आगे गया, एक संत मिल गया, उन्हें जैसे कांटो लगवान गया, भगवान तुझे कांटो तो मेरा कांटो वजन कर दूंगा। और बापू देख एक दुराचारी, जब भी आपको असरफी मिल गई, थैली मिल गई सोना की, तो संत तो यहाँ से निकल गए कि भाई क्या बात हो रही है उनकी। महाराज देखो ये तो दुराचारी, जब भी आपको तो थैली मिली बाग है, भगवान को भजन करवा सुखाई हो, देख तू भगवान को भजन करे तो उल्टा तेरे पैर में चोट लगी है, और मैं भगवान को भजन ना जब वो असरफी मिली है, सोना की थैली मिली है। जब वो संत दूरदर्शी थे, उन्होंने देखा कि तुझको जो तेरे कांटे लगा है, तुझे फांसी लगने वाली थी, तो तू पुण्य कर्म कर रहा है ना, सदाचार है, अच्छे कर्म कर रहा है, इसलिए तेरी फांसी कांटे में बदल गई। और जो ये है, इसको राजा बनना था, महल खजाना मिलना था, जो थोड़ी सी असरफी दे करके उसको टरका दिया, क्योंकि ये अशुभ कर्म कर रहा है, दुराचारी है। इसलिए तो भगवान का उस विधान को कोई नहीं जान सकता, हाँ ना बदल सकता, क्या है क्या नहीं। यह भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तू निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। वहाँ मयम का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है, तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ, तो मैं वह वस्तु में स्वयं ढोकर लाता हूँ। कितनी अच्छी बात की है। हमारे से छोटा बच्चा को वस्तु दे, भैया कोई चीज की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत है, चाहे मांगे ना आए, पर अपन को महसूस हो जाएगा। तो ऐसे ही भक्त है जो भगवान का है, भगवान का भजन करता है, तो जो चीज की आवश्यकता हुई बिना मांगे ही भगवान उनको देते हैं उस वस्तु की। अर्थात भक्तों के सब काम में स्वयं करता हूँ, भक्तों के सब काम में सब काम करता हूँ। जैसे वो आई ना जीजाबाई थी शायद, जो विठल भगवान के जा रहा, जब जाके वहाँ ना भेज रहा बापू,
कल में थी भाई तो वाने सास ससुर ने वाको बंद कर दियो कि भाई नहीं तू नहीं जाएगी। और बाकी मन में ही भगवान ने सोची कि भाई अब यहाँ की इच्छा है, तो भगवान वाह को रूप धारण करके आया और वाह को तो खोल गया, खुद बन गया, फिर खुद ने सारा काम करो घर पे, उनकी सेवा चाकरी और वो भगवान का दर्शन करवा गई। तो ये कि मैं खुद बन के आता हूँ, अगर मेरा भक्त मुझे चाहता है तो उनका सारा कार्य मैं करता हूँ। भगवान यहाँ पुरुष श्लोक में वर्णित वैदिक सकामी मनुष्यों, आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं के उपासकों की अपेक्षा अपने भक्तों की विशेषता बताते हैं। भगवान के अनन्य भक्त न तो पुरुष श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं केवल भगवान को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते, अनन्य भक्त। इंद्रादि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, परंतु भगवान की उपासना करने वाले को असीम फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो मजदूर नौकर की तरह है और भगवान की उपासना करने वाला घर के सदस्य की तरह है। मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करता है तो सब कुछ उसी का होता है। पैसे के अपन गए ना, इतना तो पहुंच लगा देते, इतना ले जाते हैं, मैं इतना काम करूं। घर का सदस्य नौकर थोड़ी, यहाँ पर नौकर तो दे जाए। अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम जो नारी होती है उसके सपने में भी पर पुरुष नहीं आता है, विचार भी नहीं करती है। मध्यम और ये तो ऐसे माने भाई के बराबर मान लिए, अपने बड़ी उम्र को है, छोटी उम्र का है तो बेटा के बराबर मान ले, ये विचारा जाता है। लेकिन उत्तम पुरुष नारी है उसको पर पुरुष है ही नहीं कोई दुनिया में, केवल मेरा ये एक पुरुष है और दूसरा कोई है ही नहीं, सपने में भी नहीं आता। योग क्षेम वहाम्यम, भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अनन्य भक्तों का योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं। अनन्य जो भक्त होते हैं केवल भगवान को ही भजते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ऐसे भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है। भक्त भगवान करता है, भगवान भक्ति करते हैं। जैसे कई बार रामचंद्र जी शिव जी की करते हैं और कई बार शिव जी रामचंद्र जी का जाप करते रहते हैं। दोनों पर तो ना पड़े कौन सेवक है कौन स्वामी है। हाँ, पर ये पता ना कौन सेवक है कौन स्वामी। कभी कोई सेवक बन जाए, कोई स्वामी बन जाए, कभी वो सेवक बन जाए, वो स्वामी बन जाए। तो जो अनन्य भक्त को भगवान सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ऐसे भगवान को भक्त की सेवा में आनंद आता है। ये यथा माम प्रपदन्ते तान सथैव भजाम्यहम्। अच्छा, एक और ये अश्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, वे उन देवताओं का ही श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसे होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना है। मुझे सामग्री नहीं है, ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, वो मेरे को अलग मान रहे हैं, देवताओं को अलग मान रहे हैं। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है, यही अविधि पूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष निकला कि अपने में किसी प्रकार की किंचन मात्र कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए, तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाए।
और उसका फल भगवान की प्राप्ति होगा। दूसरा, अपने में किंचित मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिनको भगवान ने उदार कहा है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है, पर वो अविद्या के कारण औरों को पूजते हैं। परंतु पूजा को लाभ तो और कौन आता है? जैसे अभी देवता वगैरह हैं, इंद्र हैं, देवता हैं, पेड़ पौधा है, जैसे पीपल वगैरह इनको पूजे अपन, तो ये भगवान लेते हैं, कहते हैं ना किसको भी पूजो में पेड़ों में पीपल हूँ, समझ में है ना, सोन और ये, तो उनको भी पूजेंगे अपन तो भगवान कृष्ण को ही मिलेगा। किसी को भी पूछो, पर वो अज्ञान वश अविधि पर उनको फल थोड़ा मिलता है, और भगवान को पूछते हैं तो भगवान का ही हो जाता है। फल तो उसमें भी मिलेगा उनको, स्वर्ग का मिलेगा, जो अपनी इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी पूरी होंगी सब, लेकिन भगवान को पूजने से अपन भगवान को हो जाए, जो सब कुछ ही हो जाए कि किस चीज की कमी है, जब तुम पास हो मेरे तो मुझे किस चीज की कमी है। परंतु पूजा को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। तीनों जगह भगवान के लिए माम शब्द देने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इसलिए भगवान सबको अपना ही स्वरूप जानते हैं। अगर मनुष्य में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की उपासना है। अभी आप को देखो, अगर मनुष्य में कामना न हो, अपन कामना से करते हैं पूजा, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भैया हो जाए या हो जाए, लेकिन अगर अपने अंदर कामना नहीं है और सब में किसी का भी पूजन करें, फिर अपन चाहे देवता को करें, चाहे पीपल को करें, चाहे कोई को करें, लेकिन भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की उपासना होगी। तो जब चाय भी ना आए तो कछु की मान ले, पत्थर को मान ले, देवता हो जाए, और कुछ भी मत करे, सदाचार ही तो वही भगवान है, वही भगवान है। संत लोग क्या कुछ करते थोड़ी है, भाव अगर अपने अच्छे हैं, विचार अपने अच्छे हैं, तो कहीं पूजा करवा की कोई करवा की जरूरत ही ना है। पर ये धीरे धीरे ये पद्धति इसलिए बनाई है कि अपन को जैसे भगवान का निरंतर ध्यान बना रहे, इनका लीलाओं का ज्ञान करते रहे, अपन संकीर्तन करते रहे, कोई एक साथ ना बहुत पीछे आवे निराकार, तो साकार से फिर निराकार का आता है, पहले साकार से पूजा की जा सकती है। एक ने विरोध करो, ये जने आर्यन ने करो, जने कौन है, तो एक संत ने मूर्ति पूजा को विरोध करो, तो स्वामी विवेकानंद जी गया, तो उनके कमरा में, तो उनके मामा पिताजी को फोटो लग रहा वापस जो पास गया जो को, तो वो कह रही मूर्ति पूजा क्या है तुम्हारे, तो हिंदू पद्धति में तुम मूर्तियों की पूजा करते हो, पत्थरों को पूजते हो, वो करते हो, उनको बड़ा बुरा लगो, वही अपना धर्म की कोई बुराई करे तो अपन को सहन होएगा। तो उनने की ये किसकी फोटो है, जो मेरे पिताजी की, इस फोटो को उतार, फोटो लेके और वहाँ पे ये क्या किया, ये तो मेरे पिताजी की फोटो है, इसमें तुम्हारे पिताजी है क्या, ये भी तो तस्वीर, ये तो कागज ही है, वो तो मूर्ति तो अभी तो कागज, आपको इतना बुरा लग रहा है कागज पर ही, तो भाव है ये तो भाव। नहीं वो इसलिए गर्दन निराकार में है ना, माने जब तो भाई सब में है, भगवान मूर्ति पूजा करना है, लेकिन जब तक अपने अंदर ये भावना नहीं आती है, ऊंची स्थिति है। जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, बहुत से संत भी ना माने, लेकिन वो स्थिति बहुत ऊंची है, जब वो सब में देखने लग जाए मूर्ति की जरूरत ना रहे। अब अपन तो अभी मध्यम भी ना हुआ, अधम से अधम है, तो अपन तो इनसे ही कर करके अपनी स्थिति याद करें भाई, जैसे बना रहे अपना संकीर्तन। अगर मनुष्य में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की उपासना। तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं होगा। फिर कैसे कर लो, अपन कहते हैं कि भाई मैं ना जाने इधर से भी चली जाऊँ, मैं तो इधर से भी चली जाऊँ, कछु होए कभी फूल मिल जाए तो चढ़ा जाऊँ, ना मिले तो कोई बात ना ही ना है। मतलब तो ये बताया कि विधि अविधि कुछ नहीं है, केवल भाव है, तब तो भगवान का ही पूजन हो जाएगा। अहम ही सर्वा यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते।
अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य हैं। अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। एक तो अपन भोगों का अपन भोग रहे हैं, भोक्ता हो गए, और एक अपन सामान का बहुत संग्रह कर रहे हैं इकट्ठा। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। तो हम सफाई करते सामान इतना कि फिर निकाल वाले में अरे ई कभी काम आ सके, अरे ई कभी काम आ सके, बात पीछे पहुंच गुजारते में लगता है। कई चीज जैसे कि तो 5-5 साल तक निकल ही ना है, और जब भी रखे वहां उठा के। जैसे बचपन में बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसे संबंध जोड़कर उसका भोक्ता मालिक बन जाता है। कोई की बेटी, कोई की गाय, ब्याह जब मेरी मेहरबानी है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक बनाकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान है। अपन तो अपन बन बैठे, इसी से उसका पतन हो जाता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही है, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभु रेव च। शास्त्र की आज्ञा अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यवहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फल भागी मैं हूँ। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सबका सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहे, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हो और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहे। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यवहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि का मालिक भी मैं ही हूँ। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। भगवान कह रहे हैं मैंने प्रसन्नता के लिए ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूँ। भगवान का भोक्ता बनना क्या है? भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। जो संत लोग हैं वो सब कुछ वासुदेव भगवान का ही मानते हैं। मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूँ। जब सब कुछ मैं ही हूँ तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। कोई किसी को दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। प्राण रूप में है भगवान सबके। कोई सोच स्नान करता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल से सींचता है तो वह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है। बताओ, पेड़ पौधों को भी और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता तो मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सबके रूप में मेरी ही सेवा होती है, क्योंकि सबके अंदर मैं ही विराजमान हूँ। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ। जैसे एक कथा सुनाती हूँ मैं आपको। एक कथा सुनी है कि एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए थे। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान में से घी लेने के लिए पीछे घूमे। वही बताइए, इतने ही कुत्ता आकर मुंह से रोटी लेकर भागा। नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए उसके पीछे पीछे भागते हो कहने लगे, हे नाथ, आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो? आप मुझे डंडा और देता हुआ क्या मैं रोटी बनाई नहीं लेके, और वो भगवान देख रहा है वहीं अंदर ले जाने ना पागा। हाँ, रोटी पर थोड़ा घी तो लगा लेने दीजिए।
नामदेव जी के ऐसा कहते हैं कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते में भगवान के सिवाय और था ही कौन? नामदेव जी जान गए तो वे प्रकट हो गए। इस प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से भगवान ही है, इसलिए जिस किसी को जो कुछ दिया जाता है वह भगवान को ही मिलता है। जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो यह सब सेवा उस मनुष्य की होती है। ऐसे मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा और सहायता मेरे को ही मिलती है, कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजा ये तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही है। ये दोनों का, परा और अपरा का, भगवान ही है मालिक। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करें या ना करें, संसार की स्थिति रखें या न रखें, प्रलय करें या ना करें, प्राणियों को चाहे जहाँ रखें, उनका चाहे जैसा संचलन करे, चाहे जैसा उपभोग करे, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करे, आदि मात्र परिवर्धन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपयोग करने में स्वतंत्र है, आपने जो साधन जुटा रखा है तो उनको अपन चाहे जैसा उपभोग करेगा, मन में आए जब करें, मन में आए जब ना करें। ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्धन करने में सर्वथा स्वतंत्र है, यानी बदलाव और बढ़ाव। परिवर्तन का मतलब बढ़ाना। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है, यही भगवान का मालिक बनना है। न तो माम अभिजानन्ति तत्वज्ञताश्चरन्ति ते, वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूँ, तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूँ। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन प्राणियों को ही मिलता है, भगवान को नहीं मिलता। उन्होंने फलाना को मैंने यह चीज दे दी, ये भगवान को दी है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है, कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम शुभ बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य की को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने। अतः जो कुछ चीज दी जाए उसको मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करें। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेता है कि मेरे पास में तो मेरे ही काम आएगा, पैसा दूसरा काम नहीं आया मेरे पास में, जिससे वे यही समझते हैं कि सब चीजें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम उनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी और अपने लिए मानते हैं उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। जयंती पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएं तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहां से भी उनको पीछे लौट कर आना पड़ता है। स्वर्ग लोक चले जाएं तो भी वहां स्वर्ग भोग करके उनको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। और भगवान ये चाहता है कि तुमको मनुष्य शरीर मिला है तो तुम इससे मुक्ति पा लो, क्योंकि यही शरीर ऐसा है जिसका हम कुछ कर सकते हैं और कोई योनि ऐसी नहीं है जिसमें हम कर सब भोग योनियां हैं। केवल कर्म योगी योनि ही ऐसी है, मनुष्य योनि जिसमें कर्म कर सकते। देवता भी दुर्लभ है, देवताओं को भी ये योनि, देवता भी तरसते हैं इसको। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बताया है। वहां तो भगवान ने अनवरीयति से अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता जानने वालों को शांति प्राप्त होने की बात कही है।
और यहाँ व्यतिरेक रीति से वैसा न जानने वालों का पतन होने की बात कही है। स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है। जहाँ अपने अंदर कर्ता भाव और भोक्ता भाव आ गया तभी पतन होगा। कर्ता भाव भोक्ता भाव नहीं है तो कोई पतन नहीं होता। भगवान ही करने वाला है, भगवान ही भोगने वाला है। भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापन या भोगेच्छा नहीं रहती। भोगेच्छा न रहने से शांति प्राप्त हो जाती है। जैसे हमारा गुरु शांति जहाँ पे है ना, जैसे कर्मा में, तो वो गुरु को अर्पण करे तो वो चाहे फिर कोई भोग दे। जैसे हमारे जितना भी सत्संग में किसी की शरीर छूट जाता है तो उन सब के लिए शांति जाप किया जाता है 1 घंटे आधे घंटे। तो वो कहना है कि भाई मैंने या के नाम से कर दिया के नाम से, जैसे संत लोग हो ना सबकी रक्षा के लिए करें, ऐसे ही सबके लिए ही सबको ही प्राप्त हो गुरुदेव को। और अब अपन क्या अपन ही करेंगे तो फिर अपन वहाँ को तब करेंगे, भोगेंगे वहाँ को पीछे। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता भगवान ही है, परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भगवान वास्तव में निर्लिप्त ही है, अर्थात उनमें कर्तृत्व भोक्तत्व नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान वाले भजन कौन सा मैं ये ले लिखूं ना, कौन कहता है भगवान आते अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, वेद सबरी के जय खिलाते नहीं, वेद सबरी के जय खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया
करो काय कैसे कैसे निकालना चटनी और चाहिए चटनी और चाहिए तो फ्रिज में से ले लीजिए सॉस रख तो हाँ तो खा ले हाल तो होंगे इतनी बना सेलो का फोन आ रहा है हाँ, चटनी फ्रिज अरे में यार है। भगाइयो सामने ऊपर भगा दीजिए हाँ, और खा ले दोनों भाई है ना? और चाहिए तो ये काट लीजिए सभी का भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबके कष्ट हरो भगवान सबके पाप हरो भगवान सबके आवे गुण दूर करो भगवान सबको सद्गुण देवो भगवान सबको सद्बुद्धि देवो भगवान सब में आप रमो भगवान सबका भला करो भगवान प्रभु निस दिन यही है प्रार्थना कातर करुण मन की जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुध दुखी जन की दया में आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है कृपालु आप जैसा कौन हित चिंतक हमारा है तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है तुम्हारे दीन दासों को तुम्हारा ही सहारा है ओम राम जय राम श्री राम जय राम ओम राम जय राम श्री राम जय राम ओम राम जय राम श्री राम जय श्री राम श्री राम सीताराम शरणा भवतु शरणो पुनतु शैवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा